हम लोगों की मांग है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। बिहार के मुख्यमंत्री जी खुद बोल रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा और शिक्षा विभाग के अधिकारी बोल रहे हैं नहीं होगा, यानी कि मुख्यमंत्री की बातों का कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि शिक्षा विभाग के अधिकारी मुख्यमंत्री जी से ऊपर हैं क्या? मुख्यमंत्री जी गांधी मैदान से 13 तारीख को कह दिए थे कि बाकी सीट पर बाकी सीटों पर जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन पता नहीं अधिकारी उनके बात मान रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। मांग कर रहे हैं सरकार से कि अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश दीजिए और टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करवाइए। सरकार को जब उन्होंने पहली बार दिया था तो दूसरी बार भी देना चाहिए था, ये हमारा हक बनता है। सर देना तो होगा, हम लोग अपने हक के लिए, क्योंकि हम लोग ये से भीख सरकार से नहीं मांग रहे हैं, हम लोग मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत आस लगी हुई है, हम लोग मतलब 20 तारीख तक हम लोग बहुत वेट किए, आज जरूर निकलेगा, आज जरूर निकलेगा, लेकिन सर बीपीएससी द्वारा शिक्षक भर्ती के लिए दो बार भर्तियां निकाली गई, लाखों की जो है वैकेंसी निकाली गई, लेकिन दोनों ही बार देखा गया कि बीपीएससी कार्यालय के बाहर जो अभ्यर्थी है उनका हुजूम लगा रहा। अपनी अलग अलग दिक्कतों को लेकर के वे लोग बार बार बीपीएससी कार्यालय जाते रहे। और आज पटना के मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड पर देखिए तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंचे हुए हैं और हाथों में न्यूज़पेपर की कटिंग और पेपर लेकर के पहुंचे हुए हैं और तमाम ये जो ट्वीट्स है वो लेकर के पहुंचे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, और कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है इनकी रिजल्ट जारी की जाए। दिलीप जी, क्या दिक्कत है आज इतनी बड़ी संख्या में जो छात्र हैं? देखिए, हम लोगों की मांग है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। टीआरई 1 का जारी हुआ, टीआरई 2 का भी शुरू में कहा गया जारी होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने गांधी मैदान से खुद कहा था 13 जनवरी को कि जो कुछ रिजल्ट बचा है वो जल्द जारी होगा, और 6 दिन के बाद शिक्षा विभाग 19 तारीख को बोलता है, लेटर भेजता है कि अब कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं करना है। तो बिहार के मुख्यमंत्री जी खुद बोल रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा और शिक्षा विभाग के अधिकारी बोल रहे हैं नहीं होगा, यानी कि मुख्यमंत्री की बातों का कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि शिक्षा विभाग के अधिकारी मुख्यमंत्री जी से ऊपर हैं क्या? हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से विनती कर रहे हैं कि आप अपने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दीजिए, बीपीएससी के अधिकारियों को दिशा निर्देश दीजिए और आपस में जो इन लोगों का टकराव है उसको दूर करिए करने, और जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो। अगर रिजल्ट जारी नहीं होगा तो मजबूरी में हम लोग को आंदोलन करना पड़ेगा। चुनाव का समय है, हम नहीं चाहते हैं सड़क पर आंदोलन करना कोई, लेकिन अगर मजबूर किया जाएगा हम सड़क पे आंदोलन करेंगे। अच्छा, इसके पहले तो अब इतना वैकेंसी दिखाया गया तो उसको फिल करने के लिए, वो वैकेंसी को पूरी तरीके से फिल करने के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो जरूरी है। बिल्कुल, तो आप उतना वैकेंसी ही नहीं निकाले फिर। नियमावली में था एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट आएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसी प्रक्रिया थी, इसके जगह एक अभ्यर्थी का 2-2, 3-3 जगह रिजल्ट आ गया। तो इसीलिए बीपीएससी ने कहा था कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, एक अभ्यर्थी का 2 या 3 जगह रिजल्ट है उसके बदले, और देना चाहिए। टीआरई 1 में भी दिया गया, टीआरई 2 में भी इसी तरह देना चाहिए, लेकिन शिक्षा विभाग क्यों मना कर रहा है? वेलफेयर डिपार्टमेंट ने मना नहीं किया, शिक्षा विभाग क्यों मना कर रहा है? तो ये सरकार को सोचना चाहिए और सरकार को अपने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश देना चाहिए कि आपस में टकराव न करे ये लोग, शिक्षा विभाग और बीपीएससी, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द जारी किया। कितनी रिक्तियां हैं आपको क्या लगता है? 20,000 से ज़्यादा है। ये तो एग्जैक्ट डाटा सरकार के पास होगा ना, हम लोग जो अखबारों में पढ़े 20,000 के लगभग है, उससे ज़्यादा ही है। तो जितने भी पद खाली उन पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो, हम ये मांग कर रहे हैं, क्योंकि हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों से नौकरी छीनी जा रही है एक तरह से, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा इनकी नौकरी पक्की है। और बिहार की नियुक्ति पत्र तो बांट करके दिखा गया कि हम इतना वैकेंसी दिए हैं, नियुक्ति पत्र तो बांट के दिखा दिया। देखिए, सरकार ने अच्छा काम किया, नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा काम किया, लाखों वैकेंसी निकाला, 2 बार लगातार 1,10,000 1,20,000 करके। धन्यवाद देते हैं नीतीश जी को, तेजस्वी यादव जी को, लेकिन उसका श्रेय भी नीतीश जी को मिलना चाहिए, तेजस्वी यादव जी को। लेकिन इनके जो अधिकारी कुछ ये गड़बड़ कर देते हैं, बीच में मनमानी कर देते हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं कर रहे हैं, इसके चलते उनका 2 लाख का वैकेंसी पे असर पड़ रहा है और उसका खामियाजा सरकार को भी श्रेय नहीं पूरा मिल रहा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं। अच्छा, टीआरई 1 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के कई बार स्टूडेंट्स की तरफ से हंगामा किया गया, उसके बाद जाकर के रिजल्ट जाए, तो क्या लगता है इंतजार आप लोगों को करना चाहिए? हम लोग तो इंतजार ही कर रहे थे ना, जब शिक्षा विभाग ने लेटर जारी किया कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं करना है, तब हम लोग आज मांग कर रहे हैं। ये सारे तरीके से दरवाजे बंद हो गए हैं अब सप्लीमेंट्री। बिल्कुल, शिक्षा विभाग ने तो बंद ही कर दिया है। अगर नहीं जारी किया जाएगा तो फिर हम लोग तो सड़क पे आंदोलन, अभी तो मांग कर रहे हैं ना। शिक्षा विभाग का लेटर आया, उसके बाद ही अभी शिक्षा विभाग ने रात नोटिस जारी किया एक, उसमें 31 तारीख तक काउंसलिंग का डेट दिया है, और अभी वो टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने से क्यों मना कर रहे हैं? वेलफेयर डिपार्टमेंट मना नहीं कर रहा है, शिक्षा विभाग क्यों कर रहा है मना? तो हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश दीजिए और टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करवाइए। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जो है ये पूरी यहाँ पर बातचीत हो रही है इन लोगों से, और कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो। कहाँ से आए हैं? हम हाजीपुर से।
क्या दिक्कत होगी आपको? दिक्कत है कि सरकार जो शिक्षा विभाग है, जो बीपीएससी को बोला गया था रिजल्ट जारी करने के लिए, लेकिन शिक्षा विभाग ने अपना लेटर वापस ले लिया। दोनों आयोग के बीच क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे पता नहीं चला, बट हम लोग का रिजल्ट नहीं मिल रहा। चलिए देखिए, ये तमाम स्टूडेंट्स हैं, परेशान हैं और पहुंचे हुए हैं मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में। इनसे भी बातचीत करेंगे। बताइए, पेपर लेकर के आप लोग घूम रहे हैं साथ में, तमाम जो ये सारी चीज़ें क्या सरकार को नहीं दिखाई दे रही हैं कि आप लोग जो न्यूज़पेपर का कटिंग लेकर के घूम रहे हैं कि इतनी रिक्तियाँ है, इतनी रिक्तियाँ मेरी यहाँ जितने भी सारे बंधु हैं, इन सब की यही मांग है मीडिया बंधुओं से कि आप लोग ही मेरी आवाज़ बनिए, आप लोग मेरी आवाज़ों को वहाँ पर तो पहुँचाइए, क्योंकि पता नहीं कोई सुन नहीं रहा है। हालांकि कुछ लोगों से, जैसे कि शिक्षा मंत्री से कुछ लोगों ने अभी मेरे सहयोगियों ने बात किया है और वे काफ़ी सुलझे हुए इंसान दिखे, लेकिन उन्होंने ये बोला कि अभी हमको इस संबंध में बहुत सारे स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद ही इसमें बात कर सकते हैं। लेकिन चाहे हम लोग की ये मांग है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जब TRE 1 में दिया गया तो TRE 2 में क्यों नहीं, TRE 2 में भी दिया जाना चाहिए। TRE 1 में जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे सकती है शिक्षा विभाग, तो TRE 2 में इतनी रिक्तियां होने के बावजूद भी क्यों नहीं दे रही है? ये तमाम स्टूडेंट्स हैं जो पहुंचे हुए हैं। इधर देखिए, इधर क्या दिक्कत हो गई आप लोगों को? मेरा सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए मैम। हम लोग आए हैं आज, मेरा टाइप 92 नंबर है TGT मैथ में, टाई ब्रेकर पे हैं। और मुख्यमंत्री जी गांधी मैदान से 13 तारीख को कह दिए थे कि बाकी सीट पर बची बाकी सीटों पर जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन पता नहीं अधिकारी उनके बात मान रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। और शिक्षा विभाग हम लोग गए थे, उससे हम लोग को पता चला कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी में तालमेल की कमी है। वो आपस की लड़ाई हम बच्चों लोग पे निकाल रहे हैं। यही। अच्छा, सरकार तो कह रही है कि हम इतना नौकरी दे दिए हैं, उतना का तो वाही लूटा जा रहा है, लेकिन रिक्तियां नहीं भरी जा रही है। हाँ। तो फिर वैकेंसी उतना क्यों बोल रही है सरकार? वही हम लोग मांग कर रहे हैं, कम से कम मल्टीपल रिजल्ट पे तो जारी किया जाए। पेपर में और बीपीएससी से पता चला था कि 14,662 पे मल्टीपल रिजल्ट है, उस पर तो कम से कम जारी किया जाए। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि बीपीएससी के थ्रू जो परीक्षा ली गई थी, उसमें शिक्षक बन करके जो लोग नियुक्ति पत्र लेने के लिए गांधी मैदान गए हुए थे, वहां पर उनसे सवाल पूछने पर बीपीएससी का भी फुल फॉर्म नहीं पता रहता था। तो क्या लगता है कि ये कैसा, फिर सीट भी पूरा फुल हो गया है और ऐसे स्टूडेंट्स भी आ जा रहे हैं? मैम, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कहेंगे क्या है, लेकिन हम तो लोग आए सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए और हम लोग योग्य हैं। 92 नंबर है, 92 नंबर है, और जिसको हम मैथ पढ़ाते थे उसका दूसर कैटेगरी में हो गया है, और हम यहाँ पे हैं, रोड पे हैं। हमको बोर्ड पे होना चाहिए था, लेकिन हम रोड पे हैं। आप कहाँ से हैं? हम मधेपुरा से हैं। बस हम लोगों की यही मांग है, जो भाई लोग बताए, अगर शिक्षा विभाग द्वारा जो भी सुन रही है शिक्षा विभाग आप लोगों की? नहीं, अगर शिक्षा विभाग मांग सुनेगी तो हम लोगों को यहाँ आने की जरूरत ही नहीं होती। आज शिक्षा विभाग के ही आश्वासन पे हम लोग अपने घर में थे, हम लोगों में अपने अंदर प्रसन्नता थी कि हम लोगों ने जो भी मेहनत किया उनका परिणाम आएगा, क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट के कारण हम लोगों का रिजल्ट रुका है। अदरवाइज अगर मल्टीपल रिजल्ट नहीं देते, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट दिया जाता, तो हम लोगों का फर्स्ट राउंड में ही सबका रिजल्ट हो जाता। जितने भी बच्चे जो 1, 2 या 3 मार्क्स से छूटे हैं, वैकेंसी गिनवा दी, अच्छी बात है। जो वैकेंसियाँ में जो मल्टीपल रिजल्ट था उसी पे हम लोगों की मांग है। समथिंग 15 सरकार कह दी, लेकिन यहाँ पे तो रियल डाटा नहीं है ना, वो जो सच्चाई है तो वो आप लोगों के सामने ही है। तो हम लोगों की एक ही मांग है, बस माननीय मुख्यमंत्री से भी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी, कि जो शिक्षा भी नहीं, वो जो भी हो, वो विभाग और आयोग की कमी के कारण इस तरह की बाधा आई। हम लोगों की मांग है, जो शिक्षा विभाग जो लेटर जारी करके बोला गया है, यानी 19 या 20 तारीख को हमें अब सप्लीमेंट्री की नहीं आवश्यकता है, तो अब हम यही रिक्वेस्ट करते हैं सर से, सर आपने जो वादा किया था उस वादा को प्लीज़ पूरा कीजिए, क्योंकि समथिंग 25 से 30 हज़ार बच्चों के भविष्य का सवाल है। चलिए, सप्लीमेंट्री की ज़रूरत नहीं है बिहार सरकार को, शिक्षा विभाग को, मतलब क्या करेंगे? हम लोग अंतिम पर के लिए तैयार हैं, जो भी इसके बाद होगा। हम लोग देखिए, हम लोग सप्लीमेंट्री केवल मल्टीपल पे मांग रहे हैं और उनके वादा जो किए हैं वही हम सीट मांग रहे हैं, और बाकी तो बहुत सीट वैकेंट है। मात्र 50,000 से भी कम नियुक्तियाँ हुई है, लेकिन सरकार हम लोग को डाटा का खेल खेल रही है, उससे हमको कोई लेन देन। हम सप्लीमेंट्री जो किए हैं 14,762 कितना मार्क्स था आपका? हमारा, हम तो टाई ब्रेकर में फंसे हुए हैं।
टाई ब्रेकर पे, और 6 to 8 में हमारा 2 मार्क्स कम है, मतलब दोनों में हमारा रिजल्ट है और दोनों में हम अपना हक चाहते हैं सरकार से। जो सप्लीमेंट्री का वादा अतुल प्रसाद जी 4 तारीख को ट्वीट किए हैं और वहाँ शिक्षा विभाग की तरफ से जो अनुशंसा किया गया है उसको वापस लेना या विद्यार्थियों के साथ नाइंसाफ़ी है और हम लोग इसके लिए अपना हक लेकर रहेंगे। हमारा यही मांग है सप्लीमेंट्री वो जारी करे और विलम्ब जारी करे, नहीं तो इसके बाद जो भी होगा हम 20,000 जो है वो रिक्तियाँ हैं, क्या कह रहे हैं आप? अगर ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होता है, देखिए मेरा 2-2 जगह 1-1 नंबर से मात्र जो है कम रह रहा है। अगर ऐसा नहीं देता है तो हम ये जानेंगे कि सरकार हमारी नौकरी हमसे छीन ली, अगर सप्लीमेंट्री जारी नहीं होता किसी भी हालत में। और सरकार को जब उन्होंने पहली बार दिया था तो दूसरी बार भी देना चाहिए था, ये हमारा हक बनता है। कह रहे हैं कि हमको ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत नहीं है, ये उनके कहने से नहीं होगा। हम लोग आए हैं आज, पहले उनको अलग अलग लोग उनसे मिल रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखें और हमारी मांग को वो पूरा आगे करें। क्या करेंगे अगर नहीं देती? नहीं होगा तो बोल तो रही है कि हम नहीं देंगे, तो क्या करेंगे अब आप लोग? ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं दे सकते हैं, देना तो पड़ेगा। जब हम लोग चलिए नहीं देंगे तो आप लोग क्या करेंगे ये बताइए। सर देना तो ही होगा, हम लोग अपने हक के लिए, क्योंकि हम लोग ये ऐसे भीख सरकार से नहीं मांग रहे, हम लोग मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। हम वो बंधु भी बताए, जैसे मेरा भी, हम भी डेट ऑफ बर्थ के कारण छटे हुए हैं। अभी आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इसके बाद आगे का नहीं क्या तो हम लोग फिर सभी भाई लोग जितने भी स्टूडेंट, हम लोग सभी आगे के लिए सोचेंगे अगर सरकार हम लोगों पे एक्शन नहीं लगी तो। चलिए, शिक्षा विभाग बोल रही है कि हमको जरूरत नहीं है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की, लेकिन हम लोग को जरूरत है। उनको शिक्षक मिल गए। लेकिन हम लोग को जरूरत है, हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इतने दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतुल प्रसाद जी का ट्वीट आता है 4 तारीख को कि वी आर वर्किंग ऑन सप्लीमेंट्री रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद भी शिक्षा विभाग लेटर वापस कर लेती है। ये हम लोग का दुर्भाग्य है कि इतनी कड़कती ठंड में हम लोग हज़ारों अभ्यर्थी सड़क पे हैं। सबसे बड़ी बात है कि 14,762 पदों की अनुशंसा भेजी गई थी, जिसके बाद लेटर वापस लिया जाता है और उन सारे अभ्यर्थियों का उम्मीद टूट जाता है और उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है सड़क पर उतरने के अलावा। सबसे बड़ी बात है कि हमारा दुर्भाग्य है। क्या करेंगे आप लोग? आगे क्या करेंगे बताइए। अब आप लोग इतना दिन से आस लगा के बैठी हुई थी कि बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेगा तो फिर शायद आप लोग की नौकरी हो जाए, जिस तरीके से कटा, तो क्या लगता है आगे क्या? हम लोग आगे आयोग से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालिए, और अगर नहीं निकालते तो फिर आंदोलन आस करेंगे। तो लगी होगी मन में कि कर देंगे। बहुत आस लगी हुई है। हम लोग मतलब 20 तारीख तक हम लोग बहुत वेट किए, आज जरूर निकलेगा, आज जरूर निकलेगा, लेकिन सर इतने दिनों से वेट हो रहा था कि अब इतनी बड़ी वैकेंसी निकलेगी। इतनी बड़ी वैकेंसी भी निकली तो उसमें इस तरीके से सेंधमारी की जाए। जी मैम, नाम तो था कि 1,22,000 वैकेंसी आ रही है, जिसपे 96,000 के लमसम रिजल्ट आया, उसमें से 73,000 के लमसम लोगों ने काउंसलिंग कराया और वही 15,000 के लगभग सप्लीमेंट्री रिजल्ट बची है। उस पर कहा भी गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया था गांधी मैदान में 13 तारीख को नियुक्ति पत्र देते समय कि ये इतनी वैकेंसी आई है और कुछ बची है, वो आ जाएगी जल्द ही। और ये देखिए, ये माननीय अतुल प्रसाद जी का ट्वीट है कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे वर्क कर रहे हैं, जल्द ही दे देंगे। और शिक्षा विभाग ने भी लेटर भेजा था आयोग को कि आप रिज़ल्ट भेजिए, लेकिन अब आपस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन्होंने 19 तारीख को लेटर जारी करके कहा कि अब कोई सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट न भेजिए आयोग से, और इसी बीच में हम लोगों का रिजल्ट फंसा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के तमाम स्टूडेंट्स जो है वो मांग कर रहे हैं। बीपीएससी TRE 2 में इन लोगों ने एग्ज़ाम दिया हुआ था और अब ये कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग जो है वो इनके साथ ज्यादती कर रही है। जब इतनी बड़ी रिक्तियाँ हैं तो फिर फिलअप क्यों नहीं करना? जब TRE 1 में लिया गया था तो फिर TRE 2 में क्यों नहीं लिया जा रहा है? फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देखना यह होगा कि क्या कितनी जल्दी शिक्षा विभाग इनकी बातों को सुनती है और बीपीएससी इनकी बातों को सुनती है। आप देख रहे थे फर्स्ट बिहार, आपके साथ प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो?
क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।